जय माता दी दोस्तों। सनातन धर्म के लोगों के लिए दीपों के उत्सव और खुशियों के प्रतीक दिवाली पर्व का विशेष महत्व है। दिवाली का उत्सव लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए इसे पंच पर्व भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। छोटी दिवाली को देश के कई राज्यों में नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक निवारण चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से जाना जाता है। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व बड़ी दिवाली से एक दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार 30 अक्टूबर 2024 को छोटी दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी की रात कई लोग एक दीपक यम के नाम से जलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है क्यों इस दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है? यदि नहीं तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्यों जलाया जाता है। दीपक जलाने का अपना धार्मिक महत्व होता है। तो यमराज यानी कि यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। दीपक जला के यम से प्रार्थना की जाती है कि वो नरक के द्वार सदा हमारे लिए बंद रखे, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा कई लोग बुराई पे जीवन में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी इस दिन दीपक जलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नरक चतुर्दशी पर कैसा दीपक होना चाहिए। नरक चतुर्दशी पे हमेशा जो आप यम के नाम से जो दीपक जलाएंगे वो चौमुखी दीपक होना चाहिए। सबसे पहले एक चौमुखी दीपक ले, उसमें 4 बत्तियां लगाएं जो चारों दिशाओं की ओर इंगित करती हों, और दीपक में सरसों का तेल भरे, बत्तियों को जलाएं। फिर दीपक को घर की चारों दिशाओं में घुमाएं। फिर घर के मुख्य द्वार के समीप दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रख दें। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि छोटी दिवाली के दिन भी श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग भगवान श्री कृष्ण की जीत का जश्न भी मनाते हैं। यम का दीपक जलाने के लिए 4 बाती चौमुखा होना चाहिए, और सबसे पहले मिट्टी का होना चाहिए दीपक, तो बहुत शुभ मानते हैं। इससे रुई की 4 बत्तियां अलग अलग होनी चाहिए। ये चारों दिशाओं को जो दर्शाए उस तरीके से होना चाहिए, और इसको प्रदोष काल में जलाया जाता है। तो प्रदोष काल में जला के पूरे घर में अच्छे से घुमा दीजिए, और फिर दक्षिण दिशा में उस दीपक को रखें। लेकिन दीपक के नीचे कोई भी अनाज आप रख सकते हैं, और चाहे वो गेहूँ, चावल या खील हो तो खील भी आप रख सकते हैं। और यम का दीपक जलाने मतलब तेल से जलाना चाहिए। सरसों का तेल होना चाहिए। अगर घर का प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर ना हो तो दीपक की जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखें। और यम का दीपक शाम को 6 बजे से लेकर रात के 8:03 तक जलाया जा सकता है। और यम का दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता। जहाँ भी जिस स्थान पे आप उसको ग्रहण कर मतलब रख रहे हैं उसके नीचे आप कोई भी अन्न, धान कुछ भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी यम दीपक जलाने की विधि, महत्व, सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। और कैसे जलाया जाता है वो भी मैंने लास्ट ईयर शेयर किया था। मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।